भगवान के मंत्र में इतनी पावर है, हम्म, सारे जितने भी वो भूत प्रेत पिशाच आदि का कुछ आया है वो सब समाप्त हो गए। ऐसा मंत्र का ही प्रभाव है। नाथपुर पंचायत के ग्राम जवही में हो रहा है। अगले साल इसी समय में हुआ था और पुनः इस साल भी हो रहा है। तो गांव में जी इसी जगह पर हुआ था। जगह यही है, सेम जगह है, श्रद्धा है और यहाँ इनके आने से इस गांव में बहुत उन्नति हुआ है। इसलिए सभी भक्तगण पुनः स्वामी जी को बुलाकर और यज्ञ करवा रहे हैं। आज अगले साल यज्ञ स्वामी जी कराए थे यहाँ पे। उसके एक साल में हमारे गांव में बहुत खुशहाली हुई। बाबा बताइए, यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है कौन सा यज्ञ हो रहा है और कितने दिनों का? श्री लक्ष्मी नाम महायज्ञ है, 8 दिनों का यज्ञ यज्ञ है। इसमें सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में कथा भी सुनाई जाएगी, क्योंकि कलयुग में भगवान की कथा ही अपने आप में श्रेष्ठ है और संतों का दर्शन श्रेष्ठ है। और यज्ञ तो साक्षात भगवान ही, यज्ञो विष्णु। यज्ञ होगा तब वृष्टि होगी, वृष्टि होगा तो अन्न होगा, अन्न होगा तब मनुष्य होगा। इसलिए यज्ञ अपने आप में जरूरी है। और भारत की परंपरा ये रही है, नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, जहाँ व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे, जहाँ ये वो भारतवर्ष है। और यहाँ तो पहले से ही अपने आप विश्वामित्र ने अनेक यज्ञ किया, बक्सर भी। ऐसा हमारा यज्ञ स्थल अपने आप में धर्मभूमि, पूरा भारतवर्ष धर्मभूमि, विदेश भोग भूमि और भारतवर्ष अपने आप में धर्मभूमि। इसलिए धर्म स्नान होते रहना चाहिए। एक सी बड़ी यूनिक चीज देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी आप ही यहाँ पर आकर यज्ञ कराए थे, इस साल भी करा रहे हैं। ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कंटिन्यू लगातार दूसरा साल किसी गांव में उसी जगह पर सेम मतलब संत आकर के यज्ञ करा रहे हैं। तो लोगों की श्रद्धा है। हम लोग भी निष्काम भाव से अपने आप में धर्म का विस्तार प्रचार करते हैं, क्योंकि संतों का ये स्वरूप है। देखिए उस पर यही महापुरुषों का सर्व सतयुग त्रेता द्वापर से चलता है। आज भी उसी रहनी में हमारा आप रहते हैं, पर्ण कुटी में। यानी कि ऐसी रूम चाहिए, ऐसी वो व्यवस्था चाहिए, जहाँ रख दे वहीं रह जाओ, ठीक है ना। नहीं तो और लोगों को बुलाओगे तो 21 लाख 1 लाख और 50 लाख खर्च करना पड़ेगा। संत ही धरती पर सुलभ हैं, जो सबके लिए सुलभ हैं। जिसके पास एक भी रुपया ना हो तभी वो कथा सुन सकता है। भगवान के मंत्र में इतनी पावर है, सारे जितने भी वो भूत प्रेत पिशाच आदि का कुछ आया है वो सब समाप्त हो गए। ऐसा मंत्र का ही प्रभाव है। आज जल भरी है, आज कलश यात्रा है, शोभा यात्रा भगवान। कल से प्रारंभ होगा और शाम से आज से ही कथा प्रारंभ हो जाएगी जी। और उस कथा के अलावा भी कुछ कार्यक्रम? नहीं, कहाँ रात्रि में शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, भजन आदि होंगे, ठीक है। संत कहाँ और एक भोजपुरिया बाबा हमें रामेश्वरम से आ रहे हैं, बनारस से। और भी संत आ सकते हैं अपने आप जी। यज्ञ जो हो रहा है दूसरा साल यहाँ पर हो रहा है, क्या कहिएगा? क्योंकि बहुत आप भी जानते हैं कि एक साल कराना किसी गांव में यज्ञ बहुत ही भारी काम होता है। पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और जय श्रीमन नारायण। पूज्य संत ये बक्सर वाले बाबा श्री तिंडंगी स्वामी गंगापुत्र जी हैं और ये बहुत प्रचलित है, पूरे देश में जाते हैं और हर जगह बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता है। लोगों में इतना इनके प्रति श्रद्धा है, भाव है कि इन्होंने पुनः यहाँ के जनता ने बुलाया है। ये हरनाथपुर पंचायत के ग्राम जवही में हो रहा है। अगले साल इसी समय में हुआ था और पुनः इस साल भी हो रहा है। तो गांव में जी इसी जगह पर हुआ था। जगह यही है, सेम जगह है और स्वामी जी में इतना लोगों का श्रद्धा है और यहाँ इनके आने से इस गांव में बहुत उन्नति हुआ है। इसलिए सभी भक्तगण पुनः स्वामी जी को बुलाकर और यज्ञ करवा रहे हैं। आज शोभा यात्रा है और कलश यात्रा है। तो लोगों में ऐसा भावना है कि स्वामी जी के आने से हम लोग को बढ़ोतरी हो रहा है और सद्भावना आ रहा है। देखें कि आप इतनी छोटी बच्ची, स्वामी जी का ही देन है कि इतनी छोटी बच्ची हनुमान चालीसा कंठस्थ याद रखी है, उसके बाद संस्कृत मंत्र भी याद रखी है। तो ये सब होना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए। इस सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग सभी लोग करवाइए। तो ये तो बहुत खुशहाली की बात है हमारे लिए। एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आजकल देखा जा रहा है कि धर्म और राजनीति को लेकर के किस तरह से बातें हो रही है, मतलब राजनीति में धर्म को लेकर? ऐसा नहीं है, जिसको जो करना है वो करे। धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है।
धर्म से राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी टीका टिप्पणी भी लोग कर देते हैं। ठीक है, टिप्पणी टिप्पणी के जो कर रहा है उसका किसका मुंह रोकिएगा, मगर धर्म एक अलग चीज़ है और ये जागरूक करते हैं सभी को सद्भावना और शांति में। देखिए पूरे जनता जनार्दन पूरा पंचायत का और अगल बगल के गांव के लोग जुटे हुए हैं और बहुत भव्य शोभा यात्रा निकल रहा है, तो ये सब राजनीति से कोई माने नहीं रखता है। परिचय दे दीजिए। धनंजय कुमार पांडे, प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा भाजपा। आज जल भरी है, शोभा यात्रा निकलने वाला है अभी कुछ देर में। और मैं कुछ दिन पहले आया था, आप लोग बोले थे कि लगातार ये दूसरा साल हो रहा है। जी जी। क्या कहिए, क्योंकि बहुत कम ही देखने को ऐसा मिलता है कि कहीं पर एक गांव में उसी जगह पर दूसरा साल या कोई हो। अगले साल यज्ञ स्वामी जी कराए थे यहाँ पे, उसके एक साल में हमारे गांव में बहुत खुशहाली हुई। अच्छा, लमसम हमको लगता है कि 15 आदमी को लड़का हुआ, बहुत लोगों को नौकरी में प्रमोशन हुआ, कुछ लड़का का नौकरी भी हुआ। इसलिए सब गांव के लोग दोबारा सोचा गया कि ये स्वामी जी का फिर यज्ञ करा दिया जाए। हाँ, इनका आप लोग स्वामी जी को बुला लिए। हाँ, इनका कथा में बहुत थोड़ा मधुरता है। ये अपने ही क्षेत्र से स्वामी जी हैं, सबको भाषा इनका समझ में परिपूर्ण आता है, इसलिए फिर इन्हीं को हम लोग ये अगले साल की भी हो सकती है क्या तैयारी? अब ये तो भगवान के महिमा, स्वामी जी की कृपा। पिछले साल भी हुआ था मई महीने में ही, 14 मई से लेकर 21 मई तक। अब की बार 17 मई से 24 मई तक है। थोड़ी देर में शोभा यात्रा निकलेगी और भव्य तैयारी है। आप देख ही रहे हैं, घोड़ा घोड़ी हाथी सब रथ। पूरा गांव मिलकर? हाँ, पूरा गाँव, पूरा हरनाथपुर पंचायत का सहयोग है। हरनाथपुर पंचायत? हाँ, पिछले साल भी था। मतलब हर साल हाँ, गांव के लोग तो है ही है। कहाँ से कहाँ तक जाना है? ये ग्राम जोही जगदीशपुर है, यहाँ से लेकर उधरा घाट तक जाना है। 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर का है। वहाँ से फिर रिटर्न यहीं आना है। क्या क्या कार्यक्रम है? आज शोभा यात्रा कार्यक्रम है। आज के बाद कल से 4 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रवचन है। 8 बजे से रामलीला है प्रतिदिन 23 तारीख तक। 24 तारीख को विशाल भंडारा है और उसके बाद रात्रि 8 बजे से भोजपुरी का दिग्गज कलाकार आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी मतलब 24 तारीख को शाम 8 बजे से। हाँ, तय हो चुका है? हाँ, तय हो चुका है। कलाकार लोग बहुत लोग, सब कलाकार के निमंत्रण लगभग चल गया है। हाँ, लगभग गुरु जी का आदेश है, सब लोग आएंगे। हाँ। क्या क्या तैयारी है? शोभा यात्रा भी कुछ देर में निकलने वाला है। घोड़ा है, महात्मा जी के लिए रथ है और सब लोग पैदल जाएंगे यहाँ से घाट तक। कहाँ जाना है घाट पे? यहीं बगल में उधूरा घाट है। वहाँ से जल भरी करना है, फिर यहाँ पर आएंगे और प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाएंगे। कथा कब से स्टार्ट होगा? कथा कल से स्टार्ट है। कल शाम 4 बजे से। 4 या 5 बजे से मान के चलिए कथा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। और कुछ कार्यक्रम है? और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ मतलब प्रतिदिन हो? हाँ, प्रतिदिन कुछ है। हाँ, ऐसा ही कुछ हाँ, यही सब कार्यक्रम साल कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, सब भगवान की कृपा है। हाँ, बहुत। इससे पहले कभी देखे थे कहीं पे? ना, हम तो कहीं नहीं देखे हैं अपने जीवन में। हाँ, होता है 5 साल 7 साल 4 साल बैकअप करके होता है, लेकिन लगातार दूसरा साल नहीं होता है कहीं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ रोहित कुमार राय, जगह जोही जगदीश। ऐसा है कि श्री श्री 1008 गंगापुत्र त्रिंडे स्वामी महाराज की कृपा से ही दूसरा साल ये यज्ञ हो रहा है। इनकी कृपा बने रहेगी, पूरा साल जो है सुखी संपन्न सब लोग थे और खुशी ही था, तो इसलिए दूसरा साल जो है महाराज जी की कृपा से ये यज्ञ हो रहा है।